आज का हमारा टॉपिक है क्या दुबई बेस्ट प्लेस है सेटल होने के लिए। तो मीर साहब, यू केम हियर फ्रॉम यूके एंड यू स्टार्टेड योर बिजनेसेस हियर एंड उसके बाद आप यहीं सेटल हो गए, तो ऐसा क्या स्पेशल है दुबई में? ये बात वाकई ठीक है कि मैं आया तो बिजनेस करने था, लेकिन पहले चक्कर लगते रहते थे, कभी यहाँ लॉन्ग टर्म स्टे नहीं किया था। लेकिन बिजनेस के चक्कर में जब यहाँ स्टे करना पड़ा, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज रियली द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ, ख़ास तौर पे बिजनेसेस के अंदर, लेकिन रहने के लिहाज से भी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीनिंग 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ हैं। सो आपको अगर यूरोपियन माहौल चाहिए तो आप मरीना वाली साइड, जेबी आर्स वाली साइड पे चले जाएं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी इंडियन एंड पाकिस्तानी, यानी अपना कल्चर मौजूद है। फिर बाज़ जगह पे बहुत इस्लामिक रंग है, बाज़ जगह पे दूसरी कंट्रीज वाला रंग है। तो हर किस्म का आपको कल्चर्स बहुत सारे एक जगह पे मिल जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस। सेकंड जो चीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कार मेरी गैरेज में खड़ी है या बाहर खड़ी है, लॉक ना भी करूँ, आई नो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इतनी है कि कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, कीमती चीज़ें, घर से जब भी निकला हूँ कभी लॉक करके नहीं निकला। सो दैट्स अ स्पेशल थिंग। फिर इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे मुझे पसंद आए कि एक लोगों का विजन है सारे ही, यानी यहाँ के जो शेख साहब हैं उनका विजन है कि दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो जो भी यहाँ पे आता है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, यानी कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो वो मेरे साथ वाइब बड़ी मैच होती है। सो दीज आर सम फैक्टर्स फॉर मी। लोगों के लिए अगर आप बात करें, फैमिली अगेन आप चूज कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट करें यूके और यूएस से कंपेयर करें, नो डाउट दे आर द टॉप के कंट्रीज हैं। वहाँ पे वहाँ के हेल्थ सिस्टम्स, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आई फील पर्सनली कि बंदा थोड़ा लिमिट हो जाता है, यानी एक एवरेज लाइफ के लिए दोज कंट्रीज आर द बेस्ट। उससे जब आप ऊपर जाना शुरू कर देते हो तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे आप पूरे का पूरा 10 बंदों का स्टाफ रख सकते हो, आपका विला होगा, खाना पकाने वाला अलग है, सारे ठाट बाट शान शौकत आप अफोर्ड कर सकते हो। वहाँ पे वो कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। यानी अगर कोई बंदा इतनी मेहनत करता है, मल्टी मिलियनर बनता है, तो वो मिलियनर बनने का फ़ायदा यहाँ पे है। यानी आप वो जो ईस्टर्न चीज़ें वो भी इंजॉय कर सकते हो, वेस्टर्न चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट 5 to 10 years दिस इज़ न्यू यूरोप, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स और ये इकोनॉमिक सेंटर है वो बन जाएगा, बिजनेस का सेंटर बन जाएगा, हब बन जाएगा, जो अभी से है लेकिन ग्रो कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। बट मीर साहब, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस वो भी तो बहुत हाई है। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू जस्ट कम हियर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और एनीवेयर एंड जस्ट सेटल डाउन। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एक तरफ टॉप का सिटी भी है, टॉप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, स्कूलिंग आप किसी किस्म का, आप देसी स्कूल चाहते हो, आप ब्रिटिश स्कूल चाहते हो, वो सारी और फैसिलिटीज़ मौजूद है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। दूसरी साइड पे महंगा भी बहुत है। लेकिन महंगा आप कंपेयर करो लंदन से, लंदन में जो लिविंग कॉस्ट है और यहाँ की लिविंग कॉस्ट है, वहाँ जितना आप खर्चा करोगे शायद खर्चा उतना ही हो, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। तो इसमें आप अगर एवरेजेस करें कि खर्चा कितना होगा, मैंने यहाँ देखा है कि लोग जो हैं 2-3 हज़ार दिरहम पे भी गुजारा कर रहे हैं। यानी वो देसी स्टाइल में रह रहे हैं, एक एक कमरे में 10-10 बंदे रह रहे हैं। 10,000 दिरहम वाला एक रीजनेबल लाइफ गुजारता है। 10,000 दिरहम का मतलब हो गया पाकिस्तानी अगर बात करें 7-8 लाख रुपए। ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो शायद 2000 पाउंड बनते हैं। एक अच्छा स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट $10,000 अगर आपके पास हो, तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि इतना खर्चा, एक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की नहीं बात कर रहा, मैं अभी जो बेचारा नहीं कमा रहा उसकी बात नहीं कर रहा। एक लेवल पे जब आप प्रोफेशनल एक पहुँच जाता है जिसकी एवरेज तनख्वाह जो है $10,000 है, अब उसको कंपेयर करें कि यूके में वो $10,000 में रह रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या होगा, यहाँ जो रह रहा है उसका क्या होगा। तो यहाँ बड़े ठाट हैं, यानी आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारोगे, अच्छी जगह रहोगे, आप इंजॉय कर सकते हो सारे कल्चर को, यानी आपको पैसे की उस तरह से फ़िक्र नहीं होगी। यूके की यूएस की बात करें,
आप फिर भी वो घुटा घुटा महसूस होगा। यानी $10,000 तो आप कमा रहे हो, लेकिन उस तरह से आपको फ्रीडम नहीं महसूस होगी, यानी उस तरह से आप इंजॉयमेंट नहीं होगी जो आपकी यहाँ हो सकती है। ये दिस इज द थिंग, क्योंकि पाकिस्तान का तो समझ आता है, लाइक पाकिस्तान के सिचुएशन की वजह से पीपल दे जस्ट वांट टू गेट आउट एंड मूव एंड डू समथिंग एंड देन गो बैक टू, बट यूके एंड यूएसए से भी काफ़ी लोग यहाँ पे दे आर कमिंग हियर एंड दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन हियर। मे बी आपने चढ़ाया। हाँ, इसमें मैं आई एग्री कि वो ज़्यादातर, क्योंकि जो मैंने वीडियोस लगाई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक स्टेज है, अगर ख़ास तौर पे ये सूट करता है यूके यूएस में जो लोग अकाउंटेंट्स या लॉयर्स, एक प्रोफेशनल बंदा $10-15 हज़ार कमा रहा है, उसको आप सोचना चाहिए कि उसने वो एक ज़िंदगी का पूरा सफ़र तय किया, यानी पाकिस्तान से इंडिया से यूके गया, वहाँ जाके उसने मेहनत की, 10-15-20 साल का एक सफ़र है, उसके बाद $10,000 पे पहुंचा, लेकिन वो लाइफ एक किस्म की स्टक हो गई। दे विल एंजॉय मच मोर, इनके पास शायद नेशनलिटी भी आ गई। अब उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे आप आते हो तो यू कैन हैव मच मोर फ्रीडम, प्रॉपर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आई लाइक द लोकेशन एज वेल कि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान जाना उठो 2 घंटे का सफर है जहाज के अंदर। इसी तरह यूके आपने अमेरिका जाना तो एक किस्म का ये सेंटर है, लेकिन जो फैसिलिटीज, जो एंजॉयमेंट, जो कल्चर आपको यहाँ देखने मिलेगा वो आपको वो यूके और यूएस में नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहा कि पक्का छोड़ दो, लेकिन आप लोकेशन बना सकते हो, ठीक है। जब गर्मी ज्यादा होती है, एक वो चीज़ है नेगेटिव ये है कि गर्मी शदीद होती है, लेकिन समर जो एक्सट्रीम मंथ्स होते हैं आप जाके यूके गुजारो या आप यूएस गुजारो। तो उस लिहाज से बल्कि लोगों को सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली हमने यार एक लेवल पे पहुंचे हैं, 25-30-20 साल लगाए हैं, क्या जिस सिचुएशन में हम लाइफ में हैं इस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की थी या आगे भी कुछ था। और मेरे ख्याल में जो लोग अल्टीमेटली प्लान नहीं करते, सब कॉन्शियसली उनको पता होता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे होते हैं जहाँ वो एंजॉय कर सके, दुनिया घूम सके, खाने ट्राई कर सके, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो लोग चाहते हैं मेरे ख्याल में उनके लिए ये बेस्ट लोकेशन है। तो मीर साहब, आपने जैसे कहा कि अगर यहाँ पे आपको सेटल होना है तो इनिशियली यू वुड नीड $10,000 एटलीस्ट एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए सेटल होने के लिए। अगर एक बंदा यूके में जॉब कर रहा है या पाकिस्तान में कमा रहा है, वो कैसे यहाँ पे आ सकता है? अच्छा, इसके लिए प्लानिंग है, प्लानिंग इन अ सेंस के अगर आप यूके में हो, यूएस में हो, खासतौर पे ओवरसीज जो हैं उनको देखना पड़ेगा, वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है, सेविंग की और जाके कोठी ले ली आपने डिफेंस में, बहरिया में, किसी और हाउसिंग सोसाइटी में अपने चाचे मामे ताए को दिखाने के लिए, या देखा कि अपना कोई कजन कोई दोस्त यार कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। बाज़ दफ़ा उसमें प्रॉफिट हो जाता है, बाज़ दफ़ा सब कुछ डूब जाता है। तो इंस्टेड वो करने के बजाय अगर आप ये करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन अ सेंस कि आप देखें कि कौन सी चीज़ अच्छी चल रही है, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर या इवन ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो आपको नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। फाइनेंशियल फ्रीडम यही जो $10,000 आप कमा रहे हो, ये कैसे पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बिजनेसेस के अंदर, यहाँ बेशुमार कंपनीज हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करें, अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं। तो जब आपका वो लेवल कि आप करीब पहुंच जाते हो कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर करके, बेशक छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें या आपके पास 1 मिलियन दिरहम है, 5 लाख दिरहम है, $1 मिलियन है, उसको अगर आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें तो विद इन 3 to 6 months वो जो $10,000 वाला टारगेट है वो आपका पूरा हो सकता है। जब वो पूरा हुआ आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अब आप अपने यूके पे भी रहना, आप बगैर काम किए रह सकते हो, लेकिन फिर आई थिंक दैट्स द टाइम जब आप फिर यहाँ पे मूव होगे तो आपको फिक्र नहीं होगी कि वो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन फिर उसके साथ आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हो, यानी अब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, पैसे का मसला नहीं है, फैमिली जो एक्सपेंसेस है उसका मसला नहीं है, देन यू कैन थिंक गो विद इन अपना पैशन क्या है, जिंदगी में क्या करना है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शायद आप हमेशा से करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, उस पर तवज्जो दें। तो उससे बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हो कि मल्टी मिलियनर भी बन जाते हो। सो आई थिंक जहाँ भी आप हैं पहले अपना लेवल असेस करें। अगर $10,000 के लगभग हैं, आपके पास सेविंग्स हैं, देन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें, उसके बाद आपको मूव होना चाहिए। बाकी हॉलिडे करने तो आओ, ज़रा देखो, घूमो फिरो, ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का सिटी। तो अगर आप भी दुबई में सेटल होना चाहते हैं, हमने एक हेल्पलाइन बनाई है, आप उस पर रब्ता करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।